हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12 अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग रेशियोज और रेशियो एनालिसिस। हमारे चल रहे हैं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रेशियो, दैट इज व्हाट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जैसा ही एक एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो बोल सकते हैं। ओके, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो हमने पढ़ा था उसमें रिलेशनशिप देखी थी बिटवीन क्रेडिट सेल्स या जिसको हम बोल सकते हैं क्रेडिट आरएफओ और किसके बीच में, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसका ऑपोजिट होता है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो अगर हम बात करें इसमें ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, तो टर्नओवर रेशियो तो अपनी जगह पर हो गया। यहां पर वर्ड अगर हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स रिप्रेजेंट्स व्हाट, आपने शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट में पढ़ा होगा। ट्रेड पेबल्स में एक आता है आपके क्रेडिटर्स एंड सेकंड आर अवर व्हाट, बिल्स पेबल। ठीक है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल से आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को मिला करके आपका ट्रेड पेबल एक्चुअली बनता है। अच्छा, ये क्रेडिटर्स का मीनिंग क्या, जिन लोगों से हमने गुड्स क्रेडिट पर बाय किया हो, मींस क्रिएशन ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल हैपेंस ड्यू टू क्रेडिट परचेसेस ओनली। किसके वजह से होता है, क्रेडिट परचेसेस। देखिए, परचेस दो टाइप की होती है, एक कैश परचेसेस और एक क्रेडिट परचेस। कैश परचेस का तो आप हाथों हाथ डिस्चार्ज कर देते हो, परचेस आपने किया, आपने पेमेंट कर दिया, दैट्स इट, आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। बट क्रेडिट परचेसेस में क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं और आप कुछ पीरियड के बाद में जाकर उनको पेमेंट करते हैं। मींस अगर आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्रिएट हो रहे हैं तो दैट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेसेस। तो इसलिए यहां पर कैश परचेसेस का कोई लेना देना नहीं होता। ओके, और इसी से हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारा क्रेडिट परचेसेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। ये हमारा अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, क्या बताएगा क्रेडिट परचेसेस आपका ट्रेड पेबल्स का कितना है, वो सिंपल सा फंडा देखिए मैं आपको बताता हूं फिर से कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए ने अगर मान लीजिए पूरे ईयर में 20 लाख रुपीस की परचेस की है, क्रेडिट पे परचेस किया है, और मिस्टर बी ने भी 20 लाख रुपीस का क्रेडिट पे परचेस किया है। फाइन, अब इसने अपने एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स या एवरेज ट्रेड पेबल्स देखे तो वो 5 लाख रुपीस के हैं और इनके कितने, 10 लाख रुपीस के हैं। इसका मतलब 20 लाख रुपए की परचेस पर ये 5 लाख रुपए के क्रेडिटर मेंटेन करते हैं। नेचुरली कम मेंटेन कर रहे हैं तो मींस फ्रीक्वेंटली पेमेंट कर रहे होंगे, और ये 20 लाख का आधा आपका क्या कर रहा है, क्रेडिटर्स को मेंटेन कर रहा है, मींस ये क्रेडिटर्स का पेमेंट रोक कर काम करता होगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये आएगा हमारा 4 टाइम्स, और यहां पर देखूं तो ये आएगा हमारा 2 टाइम्स। 4 टाइम्स का मीनिंग होगा कि, इसका मीनिंग क्या होगा कि अपनी सेल्स का 25% जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, ये क्रेडिटर्स को मेंटेन करते हैं। जितनी की सॉरी अपनी परचेसेस का, अपनी जितनी परचेस करेंगे उसके 25% के इक्विवेलेंट क्या रहते हैं, इनके क्रेडिटर्स जमा रहते हैं। ठीक है, और यहां पर इसका 1/2 मतलब 50% के करीब, तो नेचुरली इसके क्रेडिटर्स ज्यादा हैं। अब इसके देखिए दोनों एस्पेक्ट्स इसमें चलते हैं। दोनों एस्पेक्ट का मीनिंग हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहां पर देखा जाए तो ये वाली पार्टी मार्केट का ज्यादा पैसा, क्रेडिटर्स का मीनिंग क्या, मार्केट का पैसा आप यूज कर रहे हैं 2000 अवर क्रेडिटर्स, तो यहां पर 20 में से 10 लाख रुपए का आप यूज कर रहे हैं, यहां से 20 में से 5 लाख का यूज कर रहे हैं, मींस ये बंदा मार्केट का ज्यादा पैसा यूज कर रहा है। तो अगर आप मार्केट का ज्यादा पैसा यूज करेंगे तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू मिस्टर ए। तो यहां पर ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई, जिसका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो अगर कम है तो वो एक तरह से मार्केट का पैसा ज्यादा इसमें यूज करता है। तो वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपने आप में ये ठीक है, बट क्रेडिबिलिटी भी एक्चुअली इसके अंदर होती है। मार्केट के अंदर आपकी रेपुटेशन इसमें खराब होती है। जितना आप लेट पेमेंट करेंगे मार्केट में आपके बारे में ये फेम हो जाएगी कि भाई ये पार्टी जो है लेट पेमेंट करती है। तो हो सकता है जो न्यू क्रेडिटर्स हों वो आपकी इस नेगेटिव गुडविल की वजह से आपको फर्दर क्रेडिट पर गुड्स सेल नहीं करें, मींस आप बाय नहीं कर पाए। ओके, तो ये दोनों अपनी अपनी जगह बेसिकली इसके अंदर चलता है। अच्छा, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसमें भी एक होता है एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका जस्ट ऑपोजिट। तो एवरेज पेमेंट पीरियड जो होगा वो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा। इसका फॉर्मूला होगा एवरेज ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेसेस इनटू 365, या इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है 365 अपॉन टीपीटीआर ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। क्या बताएगा ये कि जो क्रेडिटर्स आपके पास हैं, जितने आपके क्रेडिटर्स हैं, उन क्रेडिटर्स का आप ऑन एन एवरेज कितने दिन में पेमेंट करते हैं। किसी को ज्यादा दिन में, किसी को
कम दिन में, तो एवरेज ये शो करेगा कि ऑन एन एवरेज आप इतना पेमेंट इतने इतने दिन में करके रखते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज अवर एवरेज पेमेंट पीरियड। तो ये हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड का मैंने कंसेप्ट बताया। अच्छा, अब इसके एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट व्हाट ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स के अंदर क्या आते हैं, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। वही तीन बातें इसके अंदर मैं फिर से बता देता हूं जो मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो में एक्सप्लेन की थी। क्या कि अगर आपको लेट सपोज यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है और अगर ट्रेड पेबल्स दिया है लेट सपोज 3 लाख और इधर दे के रखा है 1 लाख, तो आपका एवरेज क्या बनेगा, 3 लाख प्लस 1 लाख, एवरेज विल बी व्हाट 3 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट 2 लाख, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन के अंदर कोई और इंफॉर्मेशन दे दी, जैसे आपको यहां पर क्रेडिटर्स दे दिए और बिल्स पेबल दे दिया और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एक्सेट्रा दे दिया, वैसे होता नहीं है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, स्टिल यहां पर 2 लाख रुपीज है, इधर 3 लाख रुपीज है, इधर 5 लाख रुपीज है और इधर भी 5 लाख रुपीज है लेट सपोज। तो ये अपने आप में पूरी एक यूनिट है, ये अपने आप में पूरी एक यूनिट है। तो हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स विल बी व्हाट 2 लाख प्लस 3 लाख, ये हो गया ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, ये हो गया क्लोजिंग, और डिवाइडेड बाय 2 ही करना, 5 लाख प्लस 10 लाख डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट 7.5 लाख। अगर कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो इन केस, तो उसको कंसिडर नहीं करना है, डिडक्ट नहीं करना, याद रखिएगा अच्छे से। जिससे मैंने आपको डिटेल्स में बताया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डिडक्ट नहीं होता। यहां इन केस कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए, वैसे आता नहीं है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो वो कंसिडरेबल नहीं होता। फाइन। सेकंड, क्रेडिट सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला क्रेडिट परचेसेस, तो हमें यहाँ पर क्या लेना, सिर्फ क्रेडिट परचेस लेना है। अगर टोटल परचेस है तो उसमें से आपको परचेसेस रिटर्न और कैश परचेसेस दोनों क्या करनी है, अल्टीमेटली डिडक्ट करनी है। फाइन। तो अब हम देखें इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और कि किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक्चुअली ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो के बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेट पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एवरेज पेमेंट पीरियड भी बताना है हमको। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल इज गिवन, टोटल परचेस, परचेस रिटर्न और कैश परचेसेस गिवन है, ठीक है। तो मैं पहले फॉर्मूला लगाता हूं, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू क्रेडिट परचेसेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो क्रेडिट परचेस, पहले मैं एवरेज क्रेडिट परचेस ले लेता हूँ। तो क्रेडिट परचेस हमारे पास नेट टोटल परचेस हमें देके रखी है इस क्वेश्चन में, कितनी है टोटल परचेस, 21 लाख, परचेस रिटर्न और कैश परचेस। तो सिंपल सा फंडा है, क्रेडिट परचेसेस निकालने के लिए दो में से मैं माइनस कर देता हूँ, टोटल परचेसेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस व्हाट कैश परचेसेस, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, आप समझ लीजिएगा उसको। तो यहाँ पर 21 लाख माइनस 1 लाख माइनस 4 लाख, 21 लाख टोटल परचेसेस है, 1 लाख परचेस रिटर्न है, 4 लाख ये है मेरे पास है। तो मेरे पास इधर आ जाएगा कितना, 16 लाख। 16 लाख विल बी माई क्रेडिट परचेसेस। ये तो हो गया जी मेरा। अब मुझे चाहिए क्या इसमें, एवरेज क्रेडिटर्स। तो एवरेज क्रेडिटर्स के लिए मैं ओपनिंग क्रेडिटर्स लूंगा, 1,50,000 प्लस 50, ये हो गया ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल। फिर क्लोजिंग लूंगा मैं 4,50,000 प्लस 1,50,000 और इसको कर दूंगा मैं होल अपॉन 2, दिस विल बी 2 लाख, दिस विल बी 6 लाख डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट 3 लाख। Therefore, trade payables turnover ratio will be 16 lakh upon 3 lakhs. So answer will be 16 divided by 3 is equals to 5.33 times. Next question is closing trade payable 5 lakh 40, net purchases 43 lakh 20, cash purchases 10 lakh 80,000. कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दे रखा है, ओपनिंग की ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कोई हमें क्लू गिवन है इसमें जिससे हम ओपनिंग कैलकुलेट कर सकें। तो वी विल कंसीडर क्लोजिंग एज एवरेज ट्रेड पेबल्स। एनीवे यहाँ पर भी नेट परचेसेस दे रखी है। नेट परचेसेस का फॉर्मूला होता है कैश परचेसेस प्लस व्हाट क्रेडिट परचेसेस, ठीक है। ये हो गया नेट परचेसेस, मुझे है यहाँ पर नेट परचेसेस क्वेश्चन के अंदर 43,20,000, ये 43,20,000 है। कैश परचेसेस इज 10,80,000। तो क्रेडिट परचेसेस मुझे फाइंड आउट करनी है। अच्छा, परचेस रिटर्न कुछ दे नहीं रखी और फिर नेट परचेसेस वर्ड यूज किया है,
तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो देयरफॉर नेट परचेसेस विल बी 43,20,000 माइनस 10,80,000, दैट इज व्हाट 32,40,000। अब उसके बाद एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स के नाम पर सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड पेबल गिवन है, कितना 5,40,000, इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं। देयरफॉर ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो विल बी 32,40,000 divided by what 5,40,000, तो divided by 5,40,000 is what 6 times will be the trade payables turnover ratio। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वही ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स फाइंड आउट करने, जस्ट लाइक प्रीवियस लेक्चर हमने जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स फाइंड आउट किए थे, और उससे पहले के लेक्चर में ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट की थी। एनीवे क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। कैश परचेसेस इज 25% ऑफ टोटल परचेस, ठीक है जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन RFO, ओपनिंग इन्वेंट्री 75, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम, क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। ये पूरा क्वेश्चन इसने घुमाया है। तो देखिए कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज, RFO 3 लाख है, GP 25% ऑफ RFO। तो मुझे यहां पर क्वेश्चन में सबसे पहले RFO गिवन है कितना 3 लाख, और GP जो है वो 25% ऑफ RFO देके रखा है। देयरफॉर GP इज इक्वल्स टू 3 लाख का 25%, दैट इज व्हाट 75,000। अब मैं GP का फॉर्मूला लगाता हूं, GP इज इक्वल्स टू RFO माइनस COGS। GP इज 75,000, RFO 3 लाख है, और COGS मुझे फाइंड आउट करना है। देयरफॉर COGS इज इक्वल्स टू ₹2,25,000। अच्छा, COGS भी पर्पसफुली निकाल रहा है, ऐसे ही नहीं निकाल रहा है, हमें इसमें क्रेडिट परचेसेस चाहिए, तो वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एनीवे आपने इसके बाद हमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री देके रखा है, तो चलिए मैं COGS का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस व्हाट नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये मेरे पास है 2,25,000। ओपनिंग इन्वेंट्री 75, क्लोजिंग 1,50,000, ये 75,000, क्लोजिंग 1,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी विल कंसिडर इट एज 0 एंड ये हो जाएगा हमारा X। तो 2,25,000 इधर ही रहेगा, इधर माइनस 75,000 आ जाएगा प्लस X। तो देयरफॉर X इज इक्वल्स टू 2,25,000 प्लस 75,000, दैट इज X इज ₹3 लाख। तो हमारे पास नेट परचेसेस आ गई 3 लाख, बट ये नेट परचेस है और मुझे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए क्रेडिट परचेसेस चाहिए होती है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। कैश परचेसेस 25% ऑफ टोटल परचेस, तो ये आ गई मेरी नेट परचेसेस इज इक्वल्स टू व्हाट कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेज। वैसे इसमें से परचेस रिटर्न भी डिडक्ट होता है, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं ले नहीं रहा। हाँ, परचेस रिटर्न की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेस, तो ठीक है ना। तो मेरे पास ये टोटल परचेस कितनी है 3 लाख है, और इसका हाँ तो ये मेरा, तो मैं सीधा ले लेता हूँ, उसमें क्रेडिट परचेज जो हो जाएगी वो 75% हो जाएगी, मीन्स 3 लाख का 75%, दैट इज व्हाट 2,25,000। ठीक है, अब मेरे पास तो ये आ गया। उसके बाद मेरे पास ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो देख के रखा है, TPTR इज इक्वल्स टू क्या है क्रेडिट परचेसेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, और ये है मेरा 3 टाइम्स, तो 3 इज इक्वल्स टू 2,25,000 अपॉन X, तो 3X इज इक्वल्स टू 2,25,000, X इज इक्वल्स टू 2,25,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 2,25,000 डिवाइडेड बाय 3 इज व्हाट ₹75,000। ये 75 मेरा एवरेज है। इसने क्या कहा है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल वाज 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग, तो लेट द ओपनिंग बी X, देयरफॉर क्लोजिंग इज इक्वल्स टू X प्लस 75,000, X प्लस 75,000। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज बनेगा 75,000 इज इक्वल्स टू X प्लस 75,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1,50,000 इज इक्वल्स टू 2 लाख प्लस 75,000, 75,000 इज इक्वल्स टू 2X, X इज इक्वल्स टू 37,500। तो X हमने किसको माना था, ओपनिंग को, तो देयरफॉर क्लोजिंग इज इक्वल्स टू 37,500 प्लस
75,000, तो 75,000 प्लस 37,500 इज 112500, तो ये हो जाएगा 112500। सो ये हमारा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो था, उसके न्यूमेरिकल कंसेप्ट पे डिस्कशन कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट लगता है या और कोई न्यूमेरिकल आपको लगता है कि सॉल्व करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिएगा, जितनी जल्दी होगा पढ़ कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।